शाश्वत खड़े होकर थाली लेगा, इसलिए वो बोली, सर बस मेरा नंबर आ गया, मैं लेकर आती हूँ, आप चलिए। शाश्वत गुस्सा करते हुए बोला, बोला ना, उधर जाके खड़ी हो, सुनाई नहीं देता। वैशाली डर गई और तुरंत वहाँ से चली गई। शाश्वत ने फिर उन लड़कों को घूर के देखा तो उन्होंने भी डर के मारे अपनी नज़रें नीचे कर ली। तब तक शाश्वत का नंबर आ गया तो वो पूजा की थाली लेने लगा। वैशाली एक साइड आके खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरे शाश्वत को देख के बोली, मैंने ऐसी भी क्या गलती की। वैशाली खड़ी थी कि जानू भागते हुए आई और उससे टकरा गई, जिससे जानू के हाथ में पकड़ा गंगा जल वैशाली के कपड़ों में गिर गया। जानू ने वैशाली से सॉरी कहा तो वैशाली बोली, कोई बात नहीं, आप आराम से चलिए। जानू ने भी अपने हाथ में पकड़ी थाली वैशाली को पकड़ाई और बोली, अभी चलने का नहीं, भागने का समय है, तुम एक हेल्प कर दो मेरी। ये प्लेट पकड़ो, मैं फिर से गंगा जल लेकर आती हूँ। बोल के जानू फिर भाग के गई और गंगा जल लेकर दौड़ के आई और वैशाली के हाथों से थाली लेते हुए बोली, थैंक यू, और जल्दी से अंदर जाकर के शाश्वत को ढूंढने लगी। वैशाली के कपड़ों में ऊपर से गंगा जल गिरा था, जिससे उसकी कुर्ती चिपक गई थी। तो वैशाली ने और अच्छे से, जैसे सुहागन लेडीज लाल चुनरी को ऊपर से ओढ़ती हैं, वैसे ही ओढ़ ली। उधर शाश्वत ने पूजा का सामान ले लिया था तो वो भी वहाँ आ गया और वैशाली से बोला, चलो। लेकिन शाश्वत ने वैशाली के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोला। वो कैसे बोलता, उसको समझ ही नहीं आया। ऊपर से वैशाली ने चुनरी ओढ़ी हुई थी और वो ही वैशाली को घर तक छोड़ने वाला था, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी, इसलिए उसने कुछ ना बोलना ही सही समझा। वैसे भी उसके लिए ऐसा कुछ बोलना भी असहज ही था। वैशाली और शाश्वत अंदर आए तो पंडित जी ने वैशाली को ऐसे चुनरी ओढ़े हुए देखा तो उन्होंने समझा दोनों को नवविवाहित जोड़ा समझ लिया और उनसे बोले, आप माता रानी पर सुहाग चढ़ाने आए हैं। शाश्वत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। पंडित जी समझे कि बदौनों शादी के बाद माता रानी पर जो सुहाग चढ़ाने की रस्म होती है वो करने आए हैं। तो पंडित जी ने शाश्वत के हाथ से सुहाग की थाली ले ली और बोले, बेटा आप पहले जाके उस हवन कुंड की परिक्रमा कर लो। अभी हवन हो चुका है, जिस 5, 7, 11 जितने आपका मन हो उतनी परिक्रमा कर लीजिए, फिर मैं आगे की पूजा करवाता हूँ। शाश्वत ने ओके कहा और हवन कुंड के पास जाने लगा, पर वैशाली वहीं खड़ी रही। तो पंडित जी बोले, बेटा तुम नहीं गई। वैशाली पंडित जी को देखने लगी तो पंडित जी बोले, पता है मुझे, आजकल के बच्चों को इन सब में विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन हवन कुंड की परिक्रमा करने से हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। वैशाली फीका मुस्कुरा दी और शाश्वत के पीछे जाते हुए हवन कुंड की परिक्रमा करने लगी। उसको सच में अब अपने जीवन में शांति चाहिए थी। वो तो वैसे ही इतनी पूजा पाठ करती थी, उसको इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत भी नहीं थी। इत्तेफाक से शाश्वत ने 7 परिक्रमा की और उसके पीछे पीछे वैशाली ने भी।
पंडित जी दोनों को माता रानी के गर्भगृह में ले गए और वैशाली से बोले, आप ये सारा सुहाग का सामान माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। वैशाली हैरानी से बोली, मैं? पंडित, हाँ बेटा, शाश्वत के बार बार कॉल्स और मेल्स आ रहे थे। तो वो झल्ला के वैशाली से बोला, देख क्या रही हो, जैसा पंडित जी बोल रहे हैं करो। वैशाली ने शाश्वत को हैरानी से देखा, पर वो अभी क्या ही बोलती। पीछे लाइन लगी थी तो वो चुपचाप बैठ के सारा सामान माता रानी के चरणों में रखने लगी कि पंडित जी ने एक सिंदूर से भरी प्लेट उठाई और शाश्वत से बोले, आप पहले ये मुट्ठी में भर के सिंदूर माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए, फिर थोड़ा वहीं छोड़ के उठा लीजिएगा। वैशाली आगे ही बैठी थी तो शाश्वत उसके पीछे से आगे की तरफ झुका और जैसा पंडित जी ने बोला वैसा कर दिया। लेकिन जब वो वैशाली के ऊपर से हाथ हटा के पीछे कर रहा था तो उसकी मुट्ठी से सिंदूर गिर के वैशाली की मांग में भर गया। अब पंडित जी शाश्वत को भी इस बात का पता नहीं चला और वैशाली को तो कुछ भी पता नहीं चला। शाश्वत का भी ध्यान नहीं था, लेकिन पंडित जी ने सब देख लिया और बोले, मैं बोलने ही वाला था, घर जाके अपनी पत्नी के थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिएगा। पर माता रानी ने ऐसे ही लगवा दिया। ये शुभ संकेत है, आप दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शाश्वत शॉक हो गया। उसने तुरंत वैशाली को देखा तो वैशाली दुर्गा चालीसा पढ़ते हुए पूरे ध्यान से पूजा कर रही थी। शायद उसने तो पंडित जी की बात सुनी ही नहीं। शाश्वत तुरंत पंडित जी का कन्फ्यूजन दूर करना चाहता था, इसलिए वो बोला, पंडित जी आप गलत। पर वो कुछ बोलता उससे पहले पीछे लाइन में लगे लोग बोलने लगे, अरे पंडित जी कितना समय लगेगा, हम सब इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं। तो पंडित जी थोड़ा बाहर को चले गए और बोले, सब्र रखिए, सबको दर्शन मिलेंगे। वैशाली भी पूजा करके उठी और पंडित जी से बोली,